ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आज हम आपको वक्री ग्रह शुक्र किस प्रकार से 3 गुना जातकों को लाभ देता है, अर्थात शुक्रदेव जो हैं दैत्यों के गुरु हैं और जब वह गोचर में वक्री होते हैं तो वक्री काल में वे 3 गुना लाभ देते हैं। किन्हीं राशियों पर वह 3 गुना अशुभ फल भी देते हैं। इस प्रकार से इस चर्चा को आज हम ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। जो इस समय शुक्र ग्रह वक्री चल रहे हैं और दिनांक 14 मई से लगातार वक्री चल रहे हैं और ये 14 मई से लेकर के 25 जून तक वक्री रहेंगे तथा 26 मई से और 31 जुलाई तक ये मार्गी रहेंगे। 1 जून से और 10 जून तक शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। अष्टांगत काल में कोई भी ग्रह अपने शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। इसके पश्चात ये 1 अगस्त 2020 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, अर्थात ये शुक्रदेव अपनी राशि में से बुध की राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जब तक ये शुक्र अपनी राशि में वक्री हैं और उस वक्री काल में भी जब ये अस्त होंगे तो 1 जून से लेकर के 10 जून तक अस्त रहेंगे, उसमें विशेष रूप से ये निष्क्रिय हो जाएंगे, फलों में देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा अपने वक्री काल में शुक्र ग्रह अच्छा 3 गुना फल और अशुभ फल भी देते हैं। एक शब्द बीच में फिर बोलते हैं कि शुक्र ग्रह चाहे कोई भी ग्रह हो वक्री होता है, तो वक्री का तात्पर्य क्या है? ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा बताया जाता है या हमारे शास्त्रों में लेख है कि जब कोई ग्रह अपनी चाल से मंद रूप से चलता है, उसकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है, तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। इस धीमी गति से कार्य करने में कोई भी फल की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप यदि धीरे धीरे किसी को किसी भी वस्तु का दान करें, अर्पण करें, प्रदान करें, तो वह वस्तु यथोचित रूप में पात्र के पास में समुचित रूप से पहुंचेगी, वह अस्त व्यस्त नहीं होगी। यदि कोई भी द्रव्य पदार्थ है तो वो इधर उधर नहीं बिखरेगा, और यदि आप तेज गति से बांटते हुए चलेंगे तो वह द्रव्य पदार्थ हाथ में ना आकर के नीचे भी गिर सकता है और इधर उधर भी बिखर सकता है। ऐसे गति काल में ये वक्री शुक्र जो हैं अपने जिन जिन भावों के कारक होते हैं अथवा जिस दिशा के स्वामी मालिक होते हैं, दिग्बली होते हैं, उन कारकों में स्थित राशियों को और दिशाओं में स्थित राशियों के स्वामियों को बहुत ही अच्छा फल देते हैं, जिससे जातक अपने को सुखी और संपन्न मानता है।
इसी भाव के साथ में आपसे एक कथन है कि आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इसका विशेष लाभ उठाएं। इसी भाव के साथ में हम वक्री शुक्र किस प्रकार से 12 राशियों को क्या क्या 3 गुना लाभ और अशुभ फल देंगे, उनके विषय में विश्लेषण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आप ध्यान से सुने। यह सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के धन भाव में, मेष राशि के सेकंड हाउस धन भाव में धन का स्वामी शुक्र, धन भाव का स्वामी शुक्र बुध के साथ में बैठा हुआ है। शुक्र मेष राशि वालों के लिए ये किस प्रकार का वक्री काल में फल देगा, अर्थात जब यह शुक्र अपनी राशि से वक्री विपरीत दशा में, उल्टी दशा में चल रहा है, तो उस समय में मेष राशि वाले जातकों को क्या फल, शुभ फल देगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है सेकंड हाउस में स्थित है, अर्थात धनेश धन में है, धन का स्वामी धन में है, जिसके साथ में बुध की युति है। और ये बुध की युति होने के कारण से बुध विष्णु का रूप है, शुक्र स्त्री शक्ति रूपा है, महिला वर्ग है जो शक्ति का रूप है। जब विष्णु शक्ति रूप से मिलते हैं तो अपार लक्ष्मी प्रदान करते हैं, जातक का भाग्योदय हो जाता है। जब ये शुक्रदेव सेकंड हाउस में बुध के साथ में होंगे तो विशेष रूप से इस राशि के जातक को, क्योंकि इस बुध की जो दूसरी राशि है वह कन्या राशि जो 6 हाउस में है, और 6 हाउस मामा या मौसी का स्थान होता है। इसलिए मेष राशि के जातकों को लाभ न मिल करके उस मेष राशि के जातक के छोटे मामा या छोटी मौसी को ये धन लाभ देंगे, और वह धन लाभ मामा या मौसी के द्वारा जातक को भी प्राप्त हो सकता है। या प्राप्त नहीं होता है तो मन में एक प्रसन्नता होती है कि मेरे संबंधी को धन की प्राप्ति हुई, जो एक संबंध शुभ संबंध का सूचक है, शुभ भाव का सूचक है। इसी प्रकार से जब वृष राशि के स्वामी या वृष राशि के जातकों को ये शुक्र और बुध लगन में होंगे, फर्स्ट हाउस में होंगे, और ये बुध जो है इस दिशा का, पूर्व दिशा का बली होता है। इस विषय में जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जो ग्रह जिस दिशा का बली होता है उस दिशा के जातक को विशेष लाभ देता है। ये बुध और शुक्र मिलकर के यहां लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, और इस लक्ष्मी योग से पंचम भाव में बुध की दूसरी राशि है। पंचम भाव में बुध की दूसरी राशि है जो संतान के लिए लाभकारी है, अर्थात वृष राशि वालों जातकों की संतान को
ये बुध शुक्र विशेष धन लाभ देंगे। जब संतान को विशेष धन लाभ प्राप्त होगा तो जातक अपने में बहुत ही प्रसन्नचित और मग्न होगा और उस संतान के द्वारा उसको धन की सहयोग भी मिल सकता है। इस प्रकार से हम मिथुन राशि को देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों से बुध शुक्र की युति लक्ष्मी महालक्ष्मी योग 12th हाउस में बना हुआ है और इसकी दूसरी राशि, बुध की दूसरी राशि कन्या 4th हाउस में है। 4th हाउस मां का घर है, अर्थात उस घर के उस जातक की मां को, माता जी को धन का विशेष लाभ प्राप्त होगा, जिससे माता बहुत प्रसन्नचित होगी और जातक भी प्रसन्नचित होगा। इस प्रकार से हम कर्क राशि के जातकों के लिए देखते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये लक्ष्मी योग 11th हाउस में बनता है और 11th हाउस में बन करके उसके जातक के जो छोटे भाई बहन हैं वहां उसकी दूसरी राशि स्थित है, जिससे जातक को धन लाभ प्राप्त न हो करके जातक के छोटे भाई बहन को विशेष धन लाभ प्राप्त होगा, जो भावनात्मक रूप से जातक के लिए बहुत ही सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार से सिंह राशि के जातकों के लिए जब हम विचार करते हैं तो यह योग 10th हाउस में लक्ष्मी महालक्ष्मी योग 10th हाउस में बनता है और 10th हाउस से जो दूसरी राशि है वह धनेश है, धन भाव में है। बुध की दूसरी राशि धन भाव में है और पहली राशि लाभ भाव में है, इसलिए जातक को स्वयं को भी धनेश की उसके कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जो भी जातक कार्य कर रहा है उस कर्म क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रबल योग मिलेगा, प्रबल सहयोग मिलेगा, जिसके फलस्वरूप अपने वो कार्य क्षेत्र को विस्तृत बढ़ाएगा तथा साथ में ही उसकी जो दूसरी पहली राशि है बड़ा मामा और बड़ी मौसी, बड़ा मामा और बड़ी मौसी को भी धन लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब हम कन्या राशि के जातकों को देखते हैं तो कन्या राशि जातक की स्वयं की राशि है। ये राशि, इस राशि में शुक्र बुध की युति और शुक्र का वक्री काल का चलना स्वयं को 3 गुना, विशेष रूप से 3 गुने लाभ की प्राप्ति होगी, जो जातक के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा और वह जातक स्वयं में बहुत ही प्रसन्नचित होगा और अपने समस्त जीवन काल के जितने भी खड्डे हैं उनको भरने में पूरा हो जाएगा। अर्थात ये लॉकडाउन कोरोना के कार्यकाल में आप देख रहे हैं कि कितने धंधे, कितने कार्य धंधे या कितने व्यापार, बिजनेस, नौकरी, अन्य प्रकार के जितने भी व्यक्ति के कर्म के क्षेत्र हैं वे लगभग सब एक तरह से शून्य के बराबर हो गए हैं, अर्थात सभी कार्य बंद हो चुके हैं, जिसके ये योग बनेगा। अर्थात कन्या राशि वालों के ये योग उनके जो भी कार्यों में कमी आई है या धन के लाभ में कमी आई है, ये शुक्र देव अपने लक्ष्मी योग से उनको पूरा कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि
व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, ग्रह योग बड़ा बलवान होता है। इसलिए ये कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष लाभ और शुभकारी है। इसके बाद हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों की यह योग अष्टम भाव में बना हुआ है। अष्टम भाव आप जानते हैं, अष्टम भाव घटना दुर्घटना का कारक है। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए जो दूसरी राशि है, बुध की दूसरी राशि है, वो 12th हाउस में, वह 12th हाउस में है। और 12th हाउस जो है दादी का स्थान है, अर्थात 9th हाउस पिता का, और पिता से माता का चौथा स्थान 12th हाउस दादी है। तो जातक की दादी को यह धन लाभ प्राप्त होगा। यदि संयोग से उसकी दादी इस समय नहीं है, तो जो दादी तुल्य महिला हैं उनको यह लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में हम वृश्चिक राशि को देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जातकों के ये 7th हाउस में धन लाभ का योग बन रहा है। और 7th हाउस पत्नी का स्थान है, दाम्पत्य जीवन है। इस योग में पत्नी को विशेष धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये बुध जो है 7th हाउस में कारक ग्रह है और वह पत्नी का स्थान है। तो जातक की पत्नी को विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी, और यदि पत्नी को धन की प्राप्ति होगी तो जातक को स्वतः ही उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरी बुध की राशि जो है 11th हाउस में है, और 11th हाउस बड़ा भाई है। तो इसके साथ साथ जातक के बड़े भाई को भी धन लाभ का योग बनेगा। इसके बाद देखते हैं हम धनु राशि। धनु राशि से यह योग 6th हाउस में बन रहा है, और शुक्र बुध 6th हाउस में धन योग बना रहे हैं। और बुध की दूसरी राशि 10th हाउस में है, और 10th हाउस जो है सासू का स्थान है। 7th हाउस पत्नी, और पत्नी से चौथा स्थान सासू, पत्नी की मां, जातक की सासू। तो ये योग सासू को प्राप्त होगा। यदि इस कार्यकाल में जातक की सासू नहीं है, तो सासू तुल्य महिलाओं को जो जातक से संबंध रखती हैं उनको धन लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मकर राशि के जातक के लिए यह योग 5वें भाव में बना हुआ है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में विराजमान है और लक्ष्मी योग बना रहा है। 5वां भाव संतान का भाव है। इस योग से संतान को धन का लाभ प्राप्त होगा, संतान को विद्या पढ़ने का लाभ प्राप्त होगा। इस कोरोना या संक्रमण काल में जो भी संतान की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार का अवरोध आ गया था, रुक गया था, वह पुनः अपने कोर्स को पूरा करेगा, अध्ययन करेगा, मनन करेगा और विद्या का लाभ प्राप्त करेगा तथा उसके साथ में धन लाभ भी प्राप्त करेगा। इसी की दूसरी राशि जो है वह कन्या राशि 9th हाउस में है और 9th हाउस पिता का स्थान है। तो जातक के पिता को धन का लाभ होगा अथवा जातक को पिता के द्वारा धन का लाभ होगा। चाहे आप
नाक सीधी पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, अर्थात पिता को लाभ होना तो फिर जातक को प्राप्त होगा, और जब पिता के द्वारा जातक को यदि धन लाभ प्राप्त होता है तो भी उसी को लाभ होगा। इसलिए ये इस मकर राशि के जातक की संतान को भी विशेष लाभ और पिता को भी विशेष लाभ या पिता के द्वारा भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक की कुंडली में यह योग 4th हाउस में बना हुआ है। 4th हाउस माता का घर है, केंद्र है, और केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, तथा इस 4th हाउस में यह बली है, दिग्बली है। दिग्बली होकर के ये प्रबल योग बनाता है। इसका बुध की जो दूसरी राशि है वह 8th हाउस में है, और 8th हाउस गुप्त धन, गुप्त विद्या, दुर्घटना, आयु को संबोधित करती है। तो इस कार्यकाल में धन के साथ साथ धन की तो प्राप्ति होगी, गुप्त धन प्राप्त होगा, गुप्त विद्या प्राप्त होगी, लेकिन सावधानी, घटना भी हो सकती हैं, इसलिए घटनाओं से सावधान रहें। विशेष रूप से जो जातक, जो शिष्यगण, जो ज्योतिष के जिज्ञासुगण इस ज्योतिष विद्या को या ब्रह्म विद्या को सीख रहे हैं, उनके लिए, जो मकर राशि के हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह कार्यकाल लाभप्रद है। उनको ज्योतिष का ज्ञान, मनन, अध्ययन करना चाहिए, और इस अल्प काल में बहुत सा ज्ञान वह प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके बाद में आखिरी अब राशि आती है मीन राशि, और मीन राशि के जातकों के लिए यह योग 3rd हाउस में, जो त्रिक का, तृष्णाएं भाव में 3, 6, 11 तृष्णाएं में ये योग बनता है, और इसकी दूसरी राशि 7th हाउस है, जो पत्नी का क्षेत्र है, तथा मारक भी है, मारक भाव है। इसलिए ऐसे मारक भाव और तृष्णा भाव में जब ये योग मिलता है तो उसको, उस जातक को इसका विशेष रूप से अधिक फल प्राप्त नहीं होता। सामान्य रूप से उसके पत्नी को लाभ प्राप्त होता है, स्वास्थ्य में कुछ अच्छाई हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, और जो सामाजिक या छोटी मोटी यात्रा है उनसे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से ये 12 राशियों का शुक्र बुध की लक्ष्मी योग का प्रभाव आप देख रहे हैं। यह इसी कार्यकाल में 3 और 4 जून को, 3 और 4 जून को इसी राशि में सूर्य और बुध का इत्साल योग बनेगा, जो जातकों के लिए अनिष्टकारी होगा। इसको विशेष से ध्यान कर रखें, उस दिन ध्यान रखें, और घटना, दुर्घटना, अनिष्टों से बचने के लिए आप अपने इष्ट की साधना करें। इष्ट की साधना करेंगे और दान पुण्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, तथा इस प्रकार से ये 12 राशियों का विशेष धन लाभ ज्योतिष दीप चैनल माध्यम से आपको बताया गया। आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, मनन करते हुए, अपने जीवन काल में उतारते हुए
अपना जीवन धन्य बनावें, इसी में आपका कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।